सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। और उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन राजधानी बनाकर अपनी विरासत भी संभाल रहा है भारत। अब महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर रहा है भारत। और अब बिहार के बाद बंगाल में भी गुंडा राज खत्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। के आदर्श आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, देश में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अद्वितीय योगदान देने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, और कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्रीगण, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, वरिष्ठजनों एवं युवाओं का मैं आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्यक्रम विशिष्ट होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी होता है, परंतु आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज जहां आज उत्तराखंड के विकास की लाइफलाइन, देश की लाइफलाइन के साथ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में जुड़ रही है, वहीं आज देश में सामाजिक सौहार्द एवं समरसता को मजबूत करने के लिए वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने वाले महापुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती के अवसर पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जहां आज भगवान सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सिख भाई बहन खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक स्वरूप सिख नववर्ष मना रहे हैं, वहीं हमारे अन्नदाता प्रकृति की उपासना करते हुए बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं बैसाखी की भी आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी, देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था, वरिष्ठ जन हताश और निराश थे, महिलाओं के आंसू सूख चुके थे, युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे थे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर मिल चुकी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर किया गया। एक बड़ी सौगात इसको माना जा रहा है। दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे का आपको बता दें कि ये शुभारंभ हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि अब लोगों को सफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी, समय की भी बचत होगी, साथ ही साथ सफ़र भी आरामदायक होने जा रहा है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किया, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर आपको जानकारी दे दें। दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी भी शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने शुभारंभ यहां पर कर दिया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी, वहीं आईएसबीटी रिंग रोड एवं दिल्ली मेरठ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। जाम मुक्त दिल्ली के लिए ये परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और देहरादून को जोड़ेगा। इसके हरिद्वार स्पर से हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। इसके कारण अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का आना भी सुगम होगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बने 10 इंटरचेंज के कारण शामली अंबाला राजमार्ग, मेरठ बागपत राजमार्ग, मेरठ करनाल राजमार्ग और पानीपत शामली मुजफ्फरनगर राजमार्ग से भी सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कॉरिडोर में 31 बड़े अंडरपास, 57 छोटे अंडरपास, 3 आरओबी, 4 बड़े पुल, 41 छोटे पुल, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, 18.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और डाट काली देवी मंदिर के लिए एलिवेटेड यू टर्न बनाया गया है। साथ ही यात्रियों की पर उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भाई रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा जी, तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बड़ी संख्या में आए हुए नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडु की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगले कुछ ही दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संतला माता को भी नमन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। देहरादून शहर पर
मां डाट काली की बड़ी कृपा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे अनेक शहरों को भी बहुत फायदा होगा। टूरिज्म के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बहुत अहम है। मैं पूरे देश को इस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। जिन दर्जनों जिलों में माओवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहां भी अब संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते थे। साथियों, भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी, अक्सर लोग इसके लिए हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं।